रहमान रहीम। इस वक्त हमारे साथ हल्का PP 53 के MP जनाब बिलाल फ़ारूक तारा साहब, जिनको हम बिल्कुल बिला मुबालगा अवामी MP भी कह सकते हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। वो हल्का के तंजीमी मामला के सिलसिले में आए थे और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज उस सिलसिले में बैठे हम उनसे बात भी करेंगे और आइंदा के जो लाहेमल है उन्होंने अपने कारकुनों के लिए क्या किया, आवाम के लिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मरकज़ में उनकी हुकूमत है, तो वो क्या कहना चाहेंगे बताएंगे इस सिलसिले में। जी सर, आप इस वक्त हल्का में आए हैं, तो आप इस वक्त मरकज़ में आपकी हुकूमत है, तो आप अपने कारकुनों के लिए, मुल्क के लिए जो इस वक्त अपोजिशन जो बयानिया दे रही है, मनफी बयानिया, उस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 75 साल की तारीख़ अगर निकालें तो सबसे ज़्यादा तरक्याती मंसूबों के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से और इस मुल्क को चैलेंजेस का जब सामना हुआ है या कोई क्राइसिस आया है, उसमें निकालने में सबसे अहम और कलीदी किरदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग का रहा है और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का रहा है। इस मुल्क में जिस वक़्त बिजली का बहरान आया तो वो चैलेंज भी मियां नवाज़ शरीफ ने कबूल किया। इस मुल्क में जब दहशतगर्दी का बहरान आया, वो चैलेंज भी मियां नवाज़ शरीफ ने कबूल किया। इस मुल्क में जब कराची के हालात, जो आपका एक बड़ा शहर है जहाँ पे बंदरगाह है, जहाँ से तजारत होती है, उधर जिस किस्म के हालात पैदा हुए, वो चैलेंज भी मियां नवाज़ शरीफ ने कबूल किया। और जब इस मुल्क में एटमी धमाके हुए, जब भी भारत से कोई जारहाना अंदाज़ अपनाया तो उसका मुंह तोड़ जवाब मियां नवाज़ शरीफ ने दिया है। बदकिस्मती से 2018 के इलेक्शन में जैसे भी करके इस नाअहल और नालायक शख्स को हुकूमत दे दी गई और उसके बाद जो तरक्की का सफ़र था, मैं आपको मिसाल देता हूँ CPEC मंसूबे की, जिससे 45 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही थी पाकिस्तान में। ना सिर्फ इस तरक्की के सफ़र को रोका गया बल्कि इसको रोल बैक कर दिया गया और हम तनज़्ज़ुली की तरफ जाना शुरू हो गए। 3.5-4 साल में बड़े बड़े दावे हमने सुने जी, करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, वो तो हमने नहीं देखा। बहुत सारे जो रोज़गार जिनके पास था उनको बेरोज़गार कर दिया गया। और सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी आपने देखी है। एक वज़ीर आला यहाँ बिठाया जो कहता है कि मैं ट्रेनिंग करने आया हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ कि मैंने वज़ीर आला किस तरह बनना है। तो मैं समझता हूँ वो जितना नुकसान 3.5-4 साल में, आप अपने इलाके में देख लें, कोई एक ईंट लगाई हो 3.5-4 साल में इन्होंने। तो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला ने अब मुस्लिम लीग को कामयाब किया है और इनसे हमारी जान छुड़ाई है। बहुत संगीन चैलेंजेस दरपेश थे और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट जैसी या दिवालिया होने का खुदा न खास्ता ख़तरा दरपेश था, जिसको मियां शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी टीम ने बड़े एहसन तरीके से, कल आप इसहाक डार साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे कि अब इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है और इस ख़तरे से हम बाहर आ चुके हैं। और इस हल्के के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक़्त सालाना तरक्याती प्रोग्राम, जिसको ADP कहते हैं, जिसको पंजाब असम्बली पास करती है, जब वो 2022-23 की ADP पंजाब असम्बली ने मंजूर की तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप उठा के देख लें कि पूरे गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा ADP मंसूबे या सबसे ज़्यादा फ़ंड PP 53 के लिए रखा गया। ये रिकॉर्ड की बात है। कोई भी ADP की किताब छपती है, जब बजट पास होता है, वो किताब खोल के कोई भी देख सकता है। लेकिन बदकिस्मती से उन सब मंसूबों के टेंडर होने के बावजूद, उन फंड्स को मुख्तस होने के बावजूद, जो मौजूदा हुकूमत है चौधरी परवेज़ इलाही की, इन्होंने ना सिर्फ वो टेंडर कैंसिल किए हैं बल्कि उन फंड्स को डाइवर्ट कर दी है। पूरे गुजरांवाला के टेंडर हुए हुए वो कैंसिल किए गए और ये तारीख़ में पहला वाक़या कि टेंडर मंजूर होने के बाद कैंसिल हो और वो सारे फंड्स उठा के वो गुजरात में लगा रहे हैं, मंडी बहाउद्दीन में लगा रहे हैं। और जो हमारी लोकल यहाँ PTI की क़ियादत है, इनमें इतनी जुर्रत ही नहीं है कि ये जाके कहीं उससे बात करें और उसको बताएं कि जी ये गुजरांवाला का फ़ंड है, ये रावली का फ़ंड है, ये गखड़ का फ़ंड है, ये PP 53 का फ़ंड है, इसके टेंडर आपने क्यों कैंसिल किए हैं? इनमें तो ये अखलाकी जुर्रत ही नहीं है। और आते साथ इनको भी उसने फ़ारिग किया है, सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी से इनको आते साथ फ़ारिग किया, तो ये किस मुँह से जाके किसी से बात करेंगे या फ़ंड मांगेंगे? अब जिस तरह
उठा के ज़िला वज़ीराबाद को डिवीज़न गुजरात में डाल दिया गया। अब ये बात वज़ीराबाद की आवाम को तो काबिल कबूल नहीं है और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। वज़ीराबाद को डिवीज़न गुजरांवाला के साथ रहना चाहिए। हमेशा से हम इस डिवीज़न में रहे हैं। हम गुजरात डिवीज़न, हमारा सफ़र भी ज़्यादा है, हमारे इंतज़ामी मामलात हमेशा से गुजरांवाला के साथ है, हमारा राब्ता ताल्लुक़ गुजरांवाला के साथ है। सो कहने का मकसद है कि ये परवेज़ इलाही साहब इसको इस तरह चला रहे हैं जैसे कोई बादशाहत होती है। और आपको ये खुशखबरी दूं कि ये ज़्यादा देर मामला इस तरह चलेगा नहीं। जिस तरह वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हुई है, उसी तरह पंजाब में भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की। अच्छा सर, मौजूदा सैलाब की सूरत हाल की बिना पर जिस वक्त ग़ज़ाई बहरान पैदा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है, इस जो आपकी पार्टी का मेन जो बुनियादी जो उनका मकसद भी है उनकी कि हमसाया ममालिक से तजारत, उसके हवाले से अगर आपकी क्या देखने आने वाले दिनों में हमसाया ममालिक से तजारत ये बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, या रास्ते खुलेगी या नहीं खुलेगी? मेरा तो इसमें बड़ा सीधा सा नुक्ता नज़र है और वो ये है कि जिस चीज़ से आवाम के लिए कोई सहूलत पैदा हो सकती है, कोई बेहतरी पैदा हो सकती है, लेकिन जिसमें आपको अपनी इज़्ज़त, अपना वक़ार और अपनी मुल्क की सालमियत को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, वो तिजारत ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे आपकी मुल्क की सालमियत का सवाल आ जाए, इज़्ज़त का सवाल आ जाए, वक़ार का सवाल आ जाए, तो उससे बेहतर हमें परहेज़ करनी चाहिए उससे। आज जो कुछ आपके वर्करों ने अपने इलाकाई मसाइल आपके सामने रखे हैं, उनके हवाले से कुछ बताना चाहिए। जी, मैं जितनी देर हम ऑपोजिशन में रहे तो आपने देखा कि बारहा मैंने असम्बली में सवाल उठाया। ये रावाली की स्कीम इन्होंने बिल्कुल इसको तबाह करके रख दी है। मैंने बार बार इसका भी सवाल उठाया, गखड़ की सीवरेज स्कीम का भी बार बार सवाल उठाया, और मुख्तर से वक्त के लिए हुकूमत आई जिसमें हमने कोशिश की, लेकिन फिर आपको पता है एक अदालती फ़ैसले की नतीजे में परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत आ गई है। तो ये जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के हवाले से मामला है, जो वाटर सप्लाई स्कीम के हवाले से मामला है, इसको हम महकमे के सेक्रेटरी के साथ टेकअप करेंगे। और मैं समझता हूँ ये कश्मीर कॉलोनी के अवाम का हक़ है और ये हक़ इनको मिलना चाहिए, और इसके लिए हम अपोजिशन में रह के भी जद्दोजहद करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम इंश्योर करेंगे कि ये मसला हल हो। बहुत शुक्रिया जी। ये थे बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब, जो हल्का के MP थे, जो हल्का में अपने कारकुनों के साथ, इलाकाई तंजीमों के साथ रब्ते के लिए सिलसिले निकले हुए थे। आज उनसे बात हुई है, इंशाल्लाह ये इसी तरह इनसे रब्ता भी रहेगा और ये उम्मीद करते हैं ये अपने अवाम के साथ, अपने कारकुनों के साथ ये रब्ता इसी तरह जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।